अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ड्राई आइज के बारे में, यानी कि ड्राई आइज क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, स्पेशली हार्मोन चेंजेस का हमारी आइज पर क्या फ़र्क पड़ता है, हार्मोन चेंजेस की वजह से हमारी आँख में सूखापन, ड्राइनेस कैसे आती है, इस कारण को डिटेल में हम जानेंगे। तो ड्राई आइज स्पेशली फीमेल में होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल में होता है। और जैसे कि कंडीशन एक मेनोपॉज की कंडीशन आती है, जबकि पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, फीमेल में हार्मोन चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम भी ड्राई आइज के सिम्टम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो हमारी टेयर्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी आइज़ के अंदर होती हैं या फिर आईलिड के अंदर होती हैं, उनके फंक्शन जो है प्रभावित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है पीरियड्स के टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन जब होता है फीमेल के अंदर, तो उस टाइम ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि हमारी जो ड्राई आइज़ को प्रभावित करता है। यानी कि ईस्ट्रोजन के हाई लेवल की वजह से जो कॉर्निया होती है वो मोर इलास्टिक हो जाती है और वो टीयर्स के फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कि ईस्ट्रोजन का लेवल मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर अगर बढ़ता है तो उससे हमारी आइज़ ड्राई आइज़ होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि कॉर्निया के अंदर चेंजेस लेके आता है और हमारे जो टीयर्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको वो प्रभावित करता है। अब मैं बात करने वाला हूँ एंड्रोजेंस के बारे में। एंड्रोजेंस एक मेल हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन ऐसा है जो मेल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है लेकिन फीमेल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। और एंड्रोजेंस का अगर डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होती है तो एंड्रोजन का जो फंक्शन है, एंड्रोजेंस जो कि हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसकी अगर बॉडी के अंदर कमी होती है तो ये क्या करता है, जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं या फिर टीयर्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, मीबोबियन ग्लैंड हो गया या फिर लैक्राइमल ग्लैंड हो गया, तो उनके फंक्शन को प्रभावित करता है, अनस्टेबल कर देता है, उनके फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एंड्रोजन के सिक्रीशन अगर लो होते हैं तो उससे भी हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस आने की संभावना बढ़ जाती है। एंड्रोजन से जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग या टीयर्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है उनको प्रभावित करता है। इसकी डिफिशियंसी या फिर इसका हाई लेवल हो जाना भी जो है गलत साबित होता है। फॉर एग्जांपल जो फीमेल जिनके अंदर पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम होता है या जो डिजीज़ होती है, जो ओवरी के अंदर गांठें बन जाती हैं, उसके अंदर भी एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और फीमेल के अंदर जो है कभी कभी चेहरे पे बाल, हिर्सुटिज्म वगैरह के सिम्टम्स आते हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज रहती है, तो वहाँ पर भी उस कंडीशन में भी पेशेंट को ड्राई आइज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा टॉपिक है कि हार्मोन्स का इम्पैक्ट ऑन आइज, तो अगर थायराइड हार्मोन के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अंदर तब्दीली आती है, वो भी हमारी ड्राई आइज को प्रभावित करता है, यानी कि आंखों को प्रभावित करता है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ड्राई आइज एंड मेनोपॉज। मेनोपॉज बोलते हैं जो 40-45 या फिर 48 की एज में फीमेल के अंदर जो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। स्पेशली ईस्ट्रोजन का लेवल जो कि डिक्लाइन होता है मेनोपॉज की कंडीशन में, इसकी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड टीयर्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, उनके फंक्शन जो है प्रभावित हो जाते हैं। ये जो सेक्स हार्मोन होते हैं, ये जो है आइज़ की ऑकुलर जो सरफेस होती है उसको स्टेबल करते हैं, मेंटेन करते हैं। इनकी कमी होना या इनकी ज़्यादा होने से जो ऑकुलर सरफेस होती है इसकी, वो प्रभावित होती है। ये जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये किस किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? प्रोड्यूसिंग टीयर्स, आंसुओं को बनाने में हेल्प करते हैं। इवापोरेटिंग टीयर्स, मतलब कि जो टीयर्स हमारी आंखों में बने हैं इनको इवापोरेट होने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। मेंटेनिंग कॉर्नियल इपिथेलियल सेल्स, जो कॉर्निया के अंदर सेल्स होती हैं उनको भी ये जो है मेंटेन करते हैं। कॉर्निया के पीछे जो नर्व्स होती है उनको भी ये मेंटेन करते हैं। और ड्रेनिंग द टीयर्स, टीयर्स को किस तरीके से निकलना है उसको भी ये हार्मोन्स जो है उसमें इनका, इन चारों पांचों चीज़ों में हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्मोन कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ड्राई आइज के लिए। इवन हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द आइज, यानी कि इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा बना रहे आँखों का, उसमें भी हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है।
ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड्रोजन का सिक्रीशन घट जाता है और एंड्रोजन के सिक्रीशन घटने से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं और जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं उनके फंक्शन प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात जानने वाली ये है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के फंक्शन घटते हैं वो रिडक्शन होता है और जो ऑयल कम प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है, जो इवापोरेशन होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब ऑयल कम होता है आँख के अंदर तो उसमें इवापोरेशन, टेयर्स का जो इवापोरेशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज्ड टेयर इवापोरेशन हो जाता है। आंसू बनते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, यही चीज़ जो है ड्राई आइज जो है क्रिएट कर देती है, ड्राई आइज हो जाती है पेशेंट को। और कभी कभी क्या होता है कि जो आईलिड्स होती हैं इनके अंदर, जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और जो टेयर्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, अब ग्लैंड्स के अंदर जो है कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इससे भी जो है ड्राई आइज की चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और एक ख़ास मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, वो फीमेल कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेरे पास अंडर ट्रीटमेंट में भी हैं, जिन्होंने बर्थ कंट्रोल के लिए कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ली और हार्मोन चेंजेस उससे तो आता ही है। तो ये इस तरीके की टैबलेट या गोलियां लेने से क्या होता है कि हार्ट ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है ड्राई आइज हो जाती है। कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेने से फीमेल के अंदर भी ड्राई आइज के सिम्टम्स हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ड्राई आइज तो कई कारणों से होती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि हार्मोन चेंजेस का हमारी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ड्राई आइज का एक कारण ये भी होता है कि हमारी आइज के ये जो सिस्टम होता है, जो मैकेनिज्म होती हैं, यहाँ 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है फैटी लेयर्स, एक होता है एक्वस फ्लूइड लेयर, एक होता है म्यूकस लेयर। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारी आइज़ की सरफेस जो होती है इसको स्मूथ बनाए रखता है, इसको लुब्रिकेटेड बनाए रखता है, तो और इसको क्लियर बनाए रखता है। तो इस तरीके की जो मैकेनिज्म है, तीनों लेयर की जो मैकेनिज्म है, अगर इसके अंदर कोई भी फंक्शनल या फिर कैसा भी कोई चेंजेस आता है तो उसकी वजह से फिर हमारी आई जो है ड्राई आइज होने लगती है, ड्राई आइज के सिम्टम जो है आने लगते हैं। कारण को थोड़ा और समझते हैं। टेयर डक्ट और टेयर ग्लैंड्स, ये जो लिक्विड प्रोड्यूस करती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, टेयर्स प्रोड्यूस करती हैं, तो कंटिन्यूसली टेयर्स जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं और हमारी जैसे हम जो बिलिंग करते हैं इस तरीके से हमारी आइज़ में ये जो है घूमता है, ठीक है, आराम से वाइप आउट होता है। तो ये कंटिन्यूसली बनता रहता है टेयर्स और ये हमारी आँख में फैलता भी है और ये इवापोरेट भी होता है। तो इस तरीके का इनका एक ये जो मैकेनिज्म है, ये फंक्शन है, लगातार चलता रहता है। अब इस वजह से इसमें क्या चेंजेस आते हैं जो कि ड्राई आइज को क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कारण ये है कि डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन, यानी कि जो टेयर्स जो बन रहे थे वो टेयर्स सही से नहीं बन रहे, इनफ टेयर्स प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। जब टेयर प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा तो सप्लाई कैसे होगी, जाहिर सी बात है आँखें जो है ड्राई हो जाएंगी। इसको कहा जाता है क्रेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, मेडिकल टर्म में इसको क्रेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का कहा जाता है। इसके भी कई कारण होते हैं। एजिंग इसका पहला कारण है, यानी कि डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन का एजिंग एक पहला कारण है। जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो टेयर प्रोडक्शन है वो घटता चला जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं या दवाइयाँ जैसे कि एंटी हिस्टामिन्स जो मेडिसिन होती हैं उसके अंदर उसको यूज़ करने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन होती हैं, कुछ हाई बीपी की दवाइयाँ होती हैं और जैसे कि मैंने बताया बर्थ कंट्रोल, कुछ बर्थ कंट्रोल करने वाली भी दवाइयाँ रहती हैं। इन दवाइयों को खाने से भी डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन हो जाता है। और कुछ मेडिकल कंडीशन यानी कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जैसे कि जोग्रेन सिंड्रोम कहा जाता है, या फिर एलर्जिक आई डिजीज़ होती है, या रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, सर्कोइडोसिस, या फिर थायराइड डिजीज़ वगैरह, या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। इनकी वजह से भी जो है मरीज को डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब टेयर सही से नहीं बन पाता है। एक कंडीशन और होती है कॉर्नियल नर्व डिसेंसिटिविटी। ये जो कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग यूज़ करते हैं और ये नर्व को डैमेज कर देता है, और ये जो या फिर लेज़र आई सर्जरी होती है उससे भी ये चीज़ दिक्कत आती है। लेकिन जो कॉर्नियल नर्व डिसेंसिटिविटी के सिम्टम्स होती हैं ये टेम्परेरी होते हैं और कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि अभी पहले मैंने आपको बताया कि डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन, अब कभी कभी क्या होता है इंक्रीज्ड इवापोरेशन, यानी कि
आंसू यानी कि टीयर्स तो सही से बन रहे हैं, लेकिन इवापोरेट जल्दी से उड़ जा रहे हैं वो। फॉर एग्जांपल कोई लोग जैसे कि कंप्यूटर पे वर्कआउट कर रहे हैं, दिन भर स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो आँख उनकी ब्लिंक नहीं हो रही है प्रॉपरली, जो टीयर्स है वो सही से फैल नहीं रहे आँख के अंदर, तो इस तरीके से लगातार नज़र बनाए हुए हैं, ब्लिंक करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है, टीयर्स जो उड़ जाते हैं। इससे भी ड्राई आइज जो है पेशेंट को हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या ख़ास हम ध्यान रखें जिससे कि हमारे ड्राई आइज़ के सिम्टम्स वर्स ना हो। तो सबसे पहले तो ये आपको अपना एनवायरनमेंट जहाँ आप रहते हैं या जिस रूम के अंदर आप रहते हैं उसके अंदर देख लीजिए उसका क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, या फिर जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ कोई विंडी एरिया तो नहीं, बहुत ज़्यादा हवा धूल धक्काड़ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं है, या डस्ट स्मोक वगैरह तो नहीं है, ये कोई सिगरेट स्मोक तो आपके आसपास नहीं हो रहा। तो कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं जो आपकी चीज़ों को ट्रिगर करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, तो उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए जो कि आपकी चीज़ों को एग्रावेट करती हैं। और दूसरी एडवाइस ये है, जो लोग कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे या फिर कोई भी स्क्रीन पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको अपनी आँख को ब्लिंक करने का मौका नहीं मिलता, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर बीच बीच में गैप करके अपनी आँखों को ब्लिंक करें, जिससे कि इवापोरेशन घटे और नॉर्मली फ्लूइड सही से फैल जाए आँख के अंदर, और उससे आपको क्या होगा कि आपकी जो ड्राई आइज़ वाली सिम्टम्स है वो बढ़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ड्राई आइज़ जो होती है उसमें हार्मोन्स का क्या रोल रहता है, हार्मोन किस तरीके से हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं, स्पेशली फीमेल में ये ड्राई आइज़ ज़्यादा क्यों हो जाती है, इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है, मैंने आपको ये क्यों बताया, तो ज़ाहिर सी बात है इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, होम्योपैथी में इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। वो कई पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट में हैं, बहुत सालों से लोग परेशान हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई सालों से 10-10, 15-15 साल से लोग परेशान। और साइकोलॉजिकल कॉज भी होते हैं कुछ, जिसको अभी बताना मुश्किल है, थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर पेशेंट फिट है तो उसको भी ड्राई आइज़ कम होगी। कुल मिला के आप स्ट्रेस से दूर रहें। और कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की दिक्कत है, तो आप हमें अपनी सारी रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, और उम्मीद है कि काफ़ी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको और ठीक हो जाओगे आप। ठीक है, इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ड्राई आइज़ में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।